एक चीज मैं आपको बोनस में पढ़ाने जा रहा हूँ आज, जो आज तक मैंने कभी किसी भी के बैच में नहीं पढ़ाया है। आप देखेंगे कि नाड़ी ग्रंथों में दशाओं का बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन कई जगहों पर आप देखेंगे कि विमशोत्री दशा का प्रयोग हुआ जाता है। बहुत सारे नाड़ी में आपको कहीं ना कहीं संदर्भ में किसी प्रसंग में विमशोत्री दशा की का उल्लेख मिल जाता है। पर मुझे ध्यान है कि क्या हम विमशोत्री दशा को नाड़ी के नियमों से इंटरप्रेट कर सकते हैं? यानी जो हम नाड़ी के जो ग्रामर पढ़े हैं, क्या उससे हम विमशोत्री दशा से कुछ ना कुछ प्रयोग कर सकते हैं? समझ में आया मेरा पॉइंट? यस सर। यानी दशा वही, लेकिन व्याख्या नाड़ी के अनुसार। यानी अब आपको पराशर ज्योतिष सीखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको दिखना चाहिए कौन दशा चल रहा है, और हमें नाड़ी से व्याख्या करना है कि दशा में क्या हो सकता है, या दशा कम से कम अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्या रहेगा। या कोई पूछ रहा था विवाह होगा इस दशा में, तो आपको पराशर ज्योतिष सीखने की आवश्यकता नहीं है, आप नाड़ी से ही देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा। नाड़ी के सिद्धांतों से विमशोत्री दशा का वर्णन करना, उसकी इंटरप्रेट करना, उसका विश्लेषण करना। हमें क्या करना है, देखना है कि दशा कौन सी चल रही है। जैसे अभी कौन सी दशा चल रही है, या जब कोई घटना घटित हुई थी पहले उस समय कौन सी दशा चल रही थी। जैसे ये इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, तो उनपे शनि में राहु की दशा चल रही थी। स्पेशली हमें महादशा और दशा से काम है, महादशा और दशा ये हम इंटरप्रेट करेंगे, और आगे चल के हम परिवर्तन भी कर लेंगे। लेकिन अभी नाड़ी ग्रंथ में देखिए अधिकांशतः आपको महादशा और दशा का ही उल्लेख मिलता है। तो देखिए शनि में राहु की जब चल रही थी दशा, उस समय इंदिरा गांधी की हत्या की गई। तो क्या हम नाड़ी से ये समझ में आ रहा है कि शनि में क्यों और राहु में क्यों? शनि में देखिए, शनि देखते ही पता चलेगा कि शनि पूरी तरह पाप प्रभाव में है। शनि के आगे मंगल है, शनि के पीछे केतु है। तो शनि पे किसका प्रभाव है? मंगल का, और केतु का भी प्रभाव 25%। यानी शनि पाप कथरी में भी है। तो शनि मंगल केतु दे सकते हैं क्षति, शारीरिक क्षति, खून का बहना, क्रोध आना, दुर्घटनाएं होना, ये सब संभव है। और शनि चंद्रमा के साथ वो परिवर्तन में है। तो यानी शनि जो है वो बुरी घटना देने में पूर्णतः सम्मत है। नाड़ी से हमें पता चल रहा है। अब ये नहीं दिख रहा है कि शनि से अष्टमेश है तो दे सकता है, अष्टमेश से हमें कोई मतलब नहीं। ये शनि जो है वो पीड़ित है बुरी घटना देने के लिए, हिंसक घटना देने के लिए, जीवन में बड़ी समस्या देने के लिए वो पर्याप्त है। दूसरा, शनि में राहु क्या आपस में 6-8 की दशा है। मैंने पता था 6-8 क्या होता है नाड़ी में। जब भी कोई ग्रह 6-8 में होगा तो उनके बीच में सामंजस्य का भाव होता है, वो दोनों किसी और दिशा में जाते हैं। दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं होगा तो दोनों अलग प्रकार के अपने आप में समस्याएं, अवरोध, अड़चन दे सकते हैं। जैसे अगर कुछ भी ना हो, अगर शनि भी बुरा नहीं होता, राहु भी बुरा नहीं होता, लेकिन फिर भी शनि राहु 6-8 में कोई दशा है, तो 6-8 के कारण ही जीवन में अचानक बदलाव, समस्याएं, झमेले, पछड़े दे सकता है। यानी राहु जो है वो केतु के प्रभाव में आ गया और मंगल के प्रभाव में आ गया, और वो जीवकारक ग्रह को अफ्लिक्ट कर रहा है। तो जीवकारक ग्रह को जीव को हानि हो सकती है। तो देख रहे हैं ना, शनि पे भी मंगल का प्रभाव आ रहा है, केतु का प्रभाव आ रहा है, और राहु पे भी, अंतदशा पे भी मंगल केतु का प्रभाव आ रहा है, और साथ में जीवकारक ग्रह भी इन्वॉल्व हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? यस सर। तो शनि में राहु में हिंसा दिख रही है आपको नाड़ी से? हाँ सर। क्या अगर आपके पास कुंडली आई, ये उसमें शनि राहु चल रहा है, तो आप नाड़ी से बता सकते हैं कि हिंसा संभव है या कुछ बुरी घटना संभव है? आपको सावधान कर सकती है क्लाइंट को कि सावधान रहिए कि इसमें कुछ हो सकता है, आप थोड़ा उपाय करके रखिए। आप विदेश राहु शुक्र में जा रहे हैं, राहु शुक्र केतु, ठीक है ना, समझ रहे हैं? देखिए राहु शुक्र त्रिकोण में है यहाँ पे, है ना, और शुक्र देखिए, शुक्र पे राहु का त्रिकोण में और चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं शुक्र पे राहु, शनि, चंद्रमा, गुरु का प्रभाव आ रहा है। अभी और राहु चंद्रमा से योग बना हुआ है। गुरु के आगे कौन है? गुरु, चंद्रमा, राहु सब कुछ ऐसे बैठा हुआ, चंद्रमा राहु से गुरु के आगे सब विस्तार कर, विदेश आने के भी योग है, और वो शुक्र की दशा में हो रहा है, क्योंकि शुक्र पे पूरा प्रभाव है। शुक्र क्यों लेके गया है? शुक्र पे राहु चंद्रमा का प्रभाव है। तो शुक्र उच्च का है, पावर है, दे सकता है जो चाहे, वो राहु चंद्रमा के प्रभाव में है। और एक चीज और भी देखो आप, शुक्र चंद्रमा की डिग्री पे ही है, गुरु की डिग्री पर ही है। शुक्र 12/7 है, चंद्रमा 12/57 है, तो आमने सामने है, उसी डिग्री पे है, गुरु उसी डिग्री पे। और देखिए नवांश में जो है वहां पे भी शुक्र चंद्रमा आमने सामने है। यानी कुछ आइडिया हो रहा है कि जो विभूति दशा का प्रयोग हम अगर नाड़ी से ही कर रहे हैं, तो हमें कुछ घटनाओं
का इंडिकेशन दे रहा है, हम कुछ जान सकते हैं, देख सकते हैं। क्या हमने पराशरी के सिद्धांत लगा के दिखाया मैंने आपको? नहीं सर। नहीं। क्या मैंने केवल नाड़ी का सिद्धांत लगा के दिखाया? यस सर। हाँ सर। और क्या घटना दिख रही है स्पष्ट रूप से? क्या मैं फिटोलॉजी कर रहा हूं? नहीं सर। नहीं सर, दिख रहा है है कोई ना? तो। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम्म, जो कॉम्बिनेशन आपको बाहर ले जाएगा ठीक वही कॉम्बिनेशन है। तो हमें हमने पर्याय पढ़ रखा है, राउंड पढ़ रखा है, और हम गोचर पढ़ रखे हैं, और हमें दशा का भी थोड़ा इंडिकेशन होगा तो क्या होगा, हमारी भविष्यवाणी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी, और थोड़ा हम्म, बढ़िया से हम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। ये फर्स्ट टाइम किसी ने बीएनएन में यूज किया हुआ है, मेरे से पहले कभी किसी ने यूज नहीं किया, अब कहीं कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको।